my audiences who are watching my podcast today. आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है। एक तो इसलिए क्योंकि मेरे जो मेंटोर रहे हैं और मेरे साथी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर अजय अस्थाना। आप बोले उससे पहले मैं आपको एक बधाई देना चाहूँगा इस थैंक यू नए एक आपके सफ़र के लिए, और जी हरिप्रिया बैनर्जी फ़िल्म्स को भी बहुत-बहुत बधाई। जी जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई। पिछले लंबे समय से मैं आपको देख रहा हूँ, जिस तरह से आपकी मेहनत है, और वो मेहनत निश्चित रूप से आज लोगों के सामने है, और मैं बस यही चाहूँगा कि ये चीज़ और आगे सफ़र लगातार आपका प्रगति की ओर बढ़ता रहे। थैंक यू अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे सीखा है मैंने, आप मेरे गुरु हैं। इस मुकाम तक जो मैं आज पहुंची हूँ, बिल्कुल आप ही की वजह से है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप मेरे साथ हैं, तो हम बात करना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में जी। कि आपका जो सफ़र रहा है इतने सालों का, जो मैंने भी देखा, हमने साथ में काम भी किया, वो कैसा रहा? प्लीज़ आपके मुँह से हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ 1998 में हुँ, मैंने जर्नलिज़्म स्टार्ट किया। जी, शुरू में एक यहाँ लोकल केबल नेटवर्क था, स्कैट टेलीविज़न नेटवर्क, जो जी, पूरे राजस्थान में पहला लोकल न्यूज़ चैनल था, स्कैट ओके, टीवी न्यूज़। मैंने उसको जॉइन किया, और उसके साथ-साथ मैं पंजाब केसरी के लिए लिखता था। पंजाब केसरी उस समय जयपुर से प्रिंट होता था, और जोधपुर 11-12 बजे बस में आता था, और फिर डिस्ट्रीब्यूट लोगों के बीच होता था। और स्कैट टेलीविज़न नेटवर्क पूरे राजस्थान का, जैसे मैंने आपको बताया, पहला लोकल न्यूज़ चैनल था, जिसमें हम लोग न्यूज़ बुलेटिन टेलीकास्ट करते थे, खासकर जोधपुर के बारे में, जोधपुर के जोधपुर की बारे जो खबरें होती थी उनको लेकर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपके दर्शकों को कि उस जो न्यूज़ नेटवर्क था, उसका जो न्यूज़ चैनल था, उसका इनॉग्रेशन उस समय जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी श्रीमती सुषमा स्वराज, वो जी, यहाँ मसूरिया जो टावर है आकाशवाणी का, जी, उसका इनॉग्रेशन करने आई थी, और उन्होंने शास्त्री नगर A18 जो हमारा स्टूडियो और ऑफिस हुआ करता था, वहाँ रुक कर जी, उस टेलीविज़न चैनल का इनॉग्रेशन किया था। क्या बात लोकल है! केबल नेटवर्क का इनॉग्रेशन एक इतनी बड़ी बी हस्ती के मिनिस्टर हाथों के हुआ। द्वारा होना बहुत बड़ी बात थी, बिल्कुल, और वो 98 में मेरा सफ़र शुरू हुआ लोकल केबल नेटवर्क से। उसके बाद में फिर एक दृष्टि चैनल आया 2002 में, जी, जो राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार थे, यहाँ जोधपुर में संपादक थे कमल जी शिमाली, जी, 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 जो बिल्कुल, मेरे गुरु हुआ करते हैं। जी, उन्होंने शुरू किया था 2002 में दृष्टि, फिर मैं 2002 में दृष्टि में उनके पास चला गया था, जी, और फिर 2004 में उसको राजस्थान पत्रिका ने टेक ओवर किया। जी, फिर उसका नाम मारवाड़ समाचार हुआ, फिर 24 न्यूज़ हुआ, फिर 2017 में 24 प्लस न्यूज़ प्लस हुआ, न्यूज़ हुआ। और आज 2025 है। अब जी, मैं आपके सामने हूँ, और हम आपके सामने हैं, और हमको मज़ा आता है। बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल, ना आपका सफ़र, तो मैं सफ़र की बात करूँ, मेरे को जी, बीच में कई ऑफ़र्स मिले, जी, नेशनल चैनल्स के, सैटेलाइट चैनल्स के। मैं बीच में करीब महीने भर के लिए सहारा समय राजस्थान में भी गया, जी, और डिप्टी हेड बन के गया राजस्थान का। जी, सेकंड पोजीशन थी, मैं 10-15 दिन मैंने वहाँ काम भी किया, जी, बट मेरे को जोधपुर की बहुत याद आती थी, बिल्कुल, और खासकर उन लोगों की याद आती थी जो मेरे साथ 98 2002 से थे। जिनके और साथ आपने काम किया, बिल्कुल, वो लोग मेरे साथ 98 से थे, फिर जो एक तरह से 2002 एक में। फैमिली बन चुके हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने एक फैमिली समझ के ही काम किया, और आपने तो जी, हमारे साथ काम किया, आप खुद भी, बिल्कुल, आपको पता है ये बात, और बिल्कुल, शायद उसी का कारण है कि आज मैं आपके पास बैठा हूँ। बिल्कुल, अदरवाइज़ बिल्कुल, एम्प्लॉइज़ छोड़ के जाता है, कौन किसको याद करता है? सही कह रहे हैं आप। लेकिन आपने मुझे बुलाया, जी, और आपने जैसा इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हम एक फैमिली के रूप में काम करते हैं, तो और हम आज भी उस फैमिली के रूप में काम कर रहे बिल्कुल कर हैं। रहे हैं। स्थिति ये है कि 98 में जो मेरे साथ लोग थे, जी, वो अभी भी मेरे साथ हैं। बिल्कुल, 2002 में जब दृष्टि का सफ़र शुरू हुआ, जी, जब मेरे साथ कुछ लोग नए जुड़े, वो आज मेरे वो साथ आज हैं, भी जुड़े हुए हैं, और पत्रिका में 2004 में जो मेरे साथ जुड़े, वो आज भी जुड़े आज हुए भी हैं। जुड़े हुए तो और जैसा मैंने आपको बताया, बीच में मैं सहारा समय में चला गया। हैं। जी, जब सहारा समय राजस्थान लॉन्च हुआ, हुँ, तो मेरे को सीमांतो राय, जो सहारा के हेड हुआ करते थे, जी, उन्होंने बुलाया, और नेशनल हेड थे उनके उपेंद्र रॉय, उन्होंने ओके, मेरा इंटरव्यू लिया। जी, उन्होंने मुझे कहा, भई हम चाहते हैं कि आप जोधपुर नहीं, आप जयपुर रहें, हुँ, और जयपुर में आप डिप्टी हेड राजस्थान बन के रहें। तो मैंने 15 दिन उनके साथ काम किया, लेकिन जोधपुर की याद आती थी, बिल्कुल, मेरे साथ काम करे हुए लोगों की याद आती थी, याद इन आती लोगों को मेरी याद आती थी, बिल्कुल, इनके कॉल्स आते थे। तो मैं वहाँ छोड़कर वापस जोधपुर आ गया, वापस जोधपुर आ गए आप। और फिर मैं जोधपुर में रहा, और 2017 में ये डैन नेटवर्क के साथ हम लोगों ने चैनल 24 प्लस न्यूज़ स्टार्ट किया, और आज 2025 है। हम लोग जोधपुर की खबरों का बुलेटिन चलाते हैं, लगभग रोज के
थोड़ा सा मैं चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल, रोज के बिल्कुल सर, बिल्कुल। करीब 5 बुलेटिन अपडेट होते हैं डेली के। जी, जी। हर 4 घंटे से, हर 2 घंटे से अपडेशन होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, अलग-अलग मेडी टॉक्स आते हैं, मनोरंजन का ध्यान रखते हैं, हम धार्मिक ध्यान रखते हैं, जो लाइव होते हैं शहर में, वो करते हैं और इंटरव्यूज़ होते हैं। तो कुल मिला के हमारा ये प्रयास है कि जो लोकल केबल नेटवर्क जो मैंने 98 से देखा है जी। कि क्यों शुरू हुआ था क्यों शुरू और उसका क्या काम था, हम उसको आज भी पूरा कर रहे हैं। लोग मुझे कई कहते हैं कि यार अब कौन केबल नेटवर्क देखता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ डेन नेटवर्क जो जोधपुर में चलता है, जी। जो जियो जिसको चलाती है, आज जोधपुर में उसके लाख से 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब 1.25 लाख टीवी में चलता है। मैं कहता हूँ एक टीवी को अगर 2 जने भी देखते हैं तो 2.5 लाख लोग जोधपुर में देखते हैं। फैमिली अगर हम उसको बिल्कुल काउंट करें तो वैसे तो मल्टीपल 4 से करते हैं, बट मैं तो 2 से ही करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, लोग मोबाइल पे ज्यादा करते हैं। तो उसमें भी हमने एक अपडेट किया है, आपने भी देखा होगा। हम लोग अपना जो हमारा 4 PM और प्राइम बुलेटिन है, 4 PM में मतलब 3 बजे तक की जो खबरें हुई शहर में जी, वो लेते हैं, उसको हम यूट्यूब पर लाइव करते हैं। फिर प्राइम बुलेटिन 8 बजे होता है, उसको लाइव करते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, और इन पे हम डेली जो अपडेट्स हैं वो तुरंत अपडेट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि लोग टीवी देख रहे हैं वो टीवी पे देखते रहें, जो टीवी पे नहीं है, जो सोशल मीडिया पे हो गए, जो मोबाइल पे हो गए, उन तक भी हर चीज पहुंचे। जो हमारा उद्देश्य है कि जोधपुर की हर खबर दर्शकों तक पहुंचे, जोधपुर के लोगों तक पहुंचे, उसके लिए हम कर रहे हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने अब और चेंजेस किए हैं। हम लोग अब नेशनल जो बड़ी खबरें होती हैं वो लेते हैं, स्टेट की जो बड़ी खबरें होती है वो लेते हैं, और जोधपुर की तो हमारी कोशिश है कि हर वो खबर जो लोग जानना चाहते हैं, वो जो आयोजक अपनी खबरें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस हर खबर को हम कवर करें। और हमें लगता है कि हम अपने प्रयास में बहुत हद तक सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अजय जी। और मैं भी आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, आपके चैनल से जुड़ी हुई हूँ, और ये बहुत ही लंबा सफ़र रहा है। और एक चीज़ मैंने देखा है कि हमने जो ग्रो किया है, जो चैनल को ग्रोथ मिली है, वो आपकी वजह से है। नहीं, मेरी नहीं, मैं फिर कहता हूँ, देखो मैं मेरे स्टाफ में भी कहता हूँ, विजनरी चाहिए होता है, विजनरी है और लोगों का, लेकिन जब पूरी टीम आपके साथ काम करती है ना, तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ, आदमी कभी भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ टीम होती है, वो उसको आगे ले जाती है। भाई मैं कुछ प्लान बना सकता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन करना स्टाफ का काम है, टीम का काम है। बिल्कुल। और मेरी टीम वो बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, और मुझे बहुत खुशी होती है, उनको भी निश्चित रूप से खुशी होती है, क्योंकि आप उनके साथ जुड़े रहे। बिल्कुल। मैंने जैसा हम बात कर रहे थे कि फैमिली, तो मैं अभी भी उन लोगों को फैमिली समझता हूँ, और एज ए फैमिली हम लोग काम करें, और उसी का ये नतीजा है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि भाई कुछ आप चैनल के बारे में बताएं, तो मैं उसके अलावा आपको ये भी बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि हम इस न्यूज के अलावा, मैंने बताया था आपको, मनोरंजन, धार्मिक, ये सब तो करते ही है। शिक्षा पर प्रोग्राम से, जैसे मेडी टॉक है, तो एक डॉक्टर हमारे स्टूडियो में होता है जो बताता है, एक एस्ट्रोलॉजर होता है जो बताता है, एक नेता होता है जो अपना विजन रखता है, एक अधिकारी होता है जो अपने जो प्रशासनिक योजनाएं वो बताता है। उसके अलावा हम जोधपुर के टैलेंट्स के लिए एक हमारा नाच सीजन करते हैं। आपने भी उसको कई बार एंकरिंग करा है। बिल्कुल। आपने देखा है कितने बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि उसके इस साल हमने नाच 17th सीजन, अगर हम कोरोना के 2 साल को छोड़ दें तो हम पिछले 19 सालों से लगातार कर रहे हैं। और इस बार अभी हमारा जुलाई 5th को इसका फिनाले हुआ नाच 17th का, जिसमें लगभग 350 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अमेजिंग। उसके अलावा हम लोग डांडिया करते हैं सिटी के लोगों के लिए। जो टैलेंट शो आप करते हैं, इसमें जो विनर्स होते हैं वो फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल मेरे को अच्छा याद दिलाया, मैं इसको ध्यान नहीं रहता। मैं बताऊं आपको, जो माइकल जैक्सन, एक आपने देखा होगा, जोधपुर के हैं, जो माइकल जैक्सन के मूव्स करते हैं, जिनको बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम मिला है, वो हमारे नाच 8 के विनर रहे। एक पिंटू रवि हैं जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में गए, हमारे यहाँ डुइट के विनर्स थे। आज वो अमेरिकाज गॉट टैलेंट, यूरोपिया गॉट टैलेंट, और एक है क्रोएशिया गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट, सब जगह जाकर अपना जलवा बिखेर रहे हैं जोधपुर का। और वो ये खुद कहते हैं, जहाँ जाते हैं, कि जब हम जोधपुर में एक नाच चैनल 24 का चलता था, वहां पे हम सबसे पहली बार गए, वहां हम विनर रहे। फर्स्ट टाइम वो लोग भी लूजर रहे थे, वो लोग विनर्स फाइनलिस्ट नहीं थे, लेकिन सेकंड टाइम फाइनलिस्ट भी रहे, विनर भी रहे, और आज वो यहाँ तक पहुंचे। तो ये एक हम लोगों का प्रयास है
कि जोधपुर के लिए कुछ करें, जैसा मैंने आपको बताया कि इसलिए हम लोगों का एक मोह है जोधपुर के प्रति बिल्कुल और हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं कि भाई जोधपुर के लोगों के कुछ करें। तो इसलिए हम नाच 17 सीजन मैंने आपको बताया, उसके अलावा हम डांडिया महोत्सव करते हैं सन सिटी के लोगों के लिए 2 दिन का, इस बार भी है, हर बार होता है। और हम सिर्फ उसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं होती है, कोई वीआईपी नहीं होता, आप जो आते हैं वो सब वीआईपी और जमकर एंजॉय करते हैं लोग। तो हमारा एक प्रयास है इस तरह का। महिलाओं के लिए सावन उत्सव करते हैं, एक हम लोग इसी तरह फागोत्सव करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा प्रयास है कि जोधपुर के लोगों के लिए जो बेस्ट हो, जो अच्छे से अच्छा हो, जो जोधपुर के लोगों ने हमको प्यार दिया है उसको हम वापस से रिटर्न करें विथ इंटरेस्ट, और वो कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश आपकी हमेशा कामयाब होती है और होती रहेगी। बिल्कुल, वो सब आप जैसे लोग साथ रहते हैं तो कामयाब होना निश्चित है। जब आदमी, मैं कहता हूँ कोई आदमी जब एक उद्देश्य के साथ और पूरी ईमानदारी से कोई काम करता है तो मेरे को नहीं लगता वो कभी फेल होगा या वो कभी निराश होगा। उसका सफल होना निश्चित है और वही हम लोगों के साथ हो रहा है। और जोधपुर की जनता का हमें प्यार मिल रहा है, जोधपुर की जनता हमें देखती है। बाकी मेरे ख्याल से केबल चैनल आजकल बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जोधपुर में देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई खबर, हम महत्वपूर्ण खबरें नहीं दे पाते तो हमारे पास मैसेज आते हैं, आज ये वाली खबर नहीं थी, तो हमें उस समय बहुत खुशी होती है। हमें लगता है कि हमारी यूएसपी बरकरार है, लोग हमें देख रहे हैं। मतलब जनता भी इतनी अवेयर है कि वो भी अपने अपने इनपुट्स वक्त रहते दे बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल उन इनपुट्स को आप डेफिनेटली जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं कि वंदे भारत जोधपुर से दिल्ली कैंट की रवाना होनी थी जी, और उसको प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा से हरी झंडी दिखाने थे वर्चुअल, और जोधपुर में एक फंक्शन होना था जिसमें माननीय रेल मंत्री और माननीय हमारे जोधपुर के सांसद पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत रेलवे स्टेशन पर रहने वाले थे। कल मॉर्निंग में उसका था, मतलब जो मॉर्निंग में उसका होना था 12:30 के आसपास, और 12 बजे तक हमारा उसका कोई शेड्यूल हमारे टीवी पे नहीं था कि वो लाइव है कि नहीं। और 12:45 पे मेरे पास कोई 5-7 लोगों के मैसेज आए कि आज वंदे भारत रवाना होगी, या टीवी पे लाइव नहीं आएगा क्या 24 पे। तो मैंने उसकी हाथों व्यवस्था करी और हम लोगों ने रेलवे से फीड लेकर उसको लाइव टेलीकास्ट किया। तो ये मुझे उस समय बहुत खुशी होती है कि लोग इतना ध्यान रख रहे हैं, लोग टीवी देख रहे हैं, हमारी मेहनत को लोग देख रहे हैं, उसको मतलब उसको प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, तो हमें बहुत खुशी और प्रोत्साहन कितना है। बिल्कुल, प्रोत्साहन का कारण है, इसे कहते हैं जनता का साथ हमारे साथ है, चैनल के साथ है और एब्सोल्युटली आपके साथ है। तो जैसा कि आपने अभी शुरू में कहा कि ये कलेक्टिव एफर्ट है, कोलैबोरेटिव एफर्ट है, हर एक अगर बंदा अपना 100% देगा तो जीत निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। और एक मैं और बताना चाहूंगा मेरे दर्शकों को और आपको भी बात, शायद आपको भी मैंने नहीं बताई अभी तक क्योंकि अपना मिलना नहीं हुआ, आप बहुत अभी हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म में बिजी हैं। हम लोगों ने एक और स्टार्ट किया है, चूंकि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया का और मोबाइल का और इतना बढ़िया है कि लोग अब रीडिंग पे नहीं आ रहे। सही बात, मैगजीन्स बहुत कम हो गई हैं। तो हम लोगों ने एक राजस्थान टुडे मैगजीन स्टार्ट की है जनवरी 2025 से। और अभी ये अक्टूबर में उसका 10th एडिशन आएगा और दिवाली स्पेशल होगा। होली पे हम लोगों ने होली स्पेशल निकाला था, वो 44 पेजेस की और पूरी कलर्ड मैगजीन है। क्या बात है, ठीक है। और उसमें हम लोग आपने खबर बिल्कुल उसमें राजस्थान के तो महत्वपूर्ण चीजें लेते ही हम नॉलेज के लिए जी। हम चाहते हैं उसको कोई भी पढ़े तो उसका कुछ ना कुछ उसको मिले, उसको खेल मिले, उसको एस्ट्रोलॉजी मिले, उसको मूवी मिले, उसको पॉलिटिक्स मिले, उसको दुनिया मिले, उसको टेक्नोलॉजी मिले, एआई मिले, उसको हेरिटेज मिले, उसको कल्चर मिले, सब चीजें उसमें मिले, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें एक चीज जानकर दर्शकों को भी और आपको भी बहुत खुशी होगी कि उसमें हमने देश के टॉप जो लेखक हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स में रहे हुए और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन लोगों को हमने उसमें, वो लोग लिख रहे हैं, वो लोग उसको चला रहे हैं जी। और मेरा तो एक सिर्फ प्रयास है, लेकिन उन लोगों ने मुझको इतना बल दिया है कि वो लोग लिख रहे हैं। एक मैं नाम आप कहें तो बताना चाहूंगा, दिनेश रामावत जी हैं जो 28 साल तक बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में एडिटर्स रहे हैं। सुरेश व्यास हैं, बहुत बड़ा नाम है। राकेश गांधी हैं, हरीश मलिक हैं, राधा रमन सिंह हैं, राजेश कसेरा हैं, विवेक श्रीवास्तव है, मधुलिका सिंह हैं, मधु बैनर्जी हैं, मनोज वर्मा हैं, प्रवीण धिंगरा, ऐसे ऐसे लोग हैं, सचिन बत्रा हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मतलब जिनका अगर आप लिखा हुआ पढ़ लें तो आपको भी लगेगा कि ये वास्तव में बिल्कुल सच है। तो उन लोगों को हमने जोड़ा है और वो लोगों का बहुत स्नेह है मेरे प्रति, हम लोगों के प्रति, हमारी टीम के प्रति कि वो लोग लिख रहे हैं। और ये दिवाली पे इस बार उसका 10th एडिशन आएगा, दिवाली स्पेशल। और निश्चित रूप से मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, आपको भी कहना चाहूंगा, आप निश्चित रूप से पढ़ें और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा,
मतलब हम लोगों का ये एक एफर्ट है कि जो रीडिंग के प्रति लोगों का मोह दूर हुआ है, लोग पढ़ नहीं रहे। मेरा ये दावा है कि अगर एक बार आप उस मैगजीन को पढ़ लेंगे तो आप उसका नेक्स्ट एडिशन जरूर मांगेंगे। बिल्कुल ये एक अजय हम जी, लोगों ने और ये एफर्ट आपने किया एक है। बहुत ही अच्छी खबर दी है और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं बिल्कुल कि बिल्कुल। आपका ये जो प्रयास है ये सफल हो कई हमारे लोगों ने लिए। मुझे कहा, जैसा आप जी। कह रहे हैं सफल हो, कई लोगों ने मुझे कहा यार आप मैगजीन कहाँ पढ़ते हैं लोग, अब तो लोग मोबाइल पे करते हैं, आप इसका डिजिटल एडिशन लाओ। डिजिटल एडिशन है हमारा फ्लिप बुक पे, जी फ्लिप बुक पे आप उसको मोबाइल पे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, पेपर्स पलट रहे जी हैं। जी बट जो बुक हाथ में लेके पढ़ते हैं ना, उसका अलग मजा है। उसका अलग ही बिल्कुल, मेरे पास अभी एक एक्सपीरियंस है। एक रिटायर्ड आईएएस हैं जी जो हमारे जोधपुर में भी रहे। जी उनका फोन आया एक दिन, रिटायर हुए उनको 10 साल हो गए, तो उनका एक दिन फोन आया, उन्होंने पढ़ा, उसमें मेरा उन्होंने नाम देखा होगा, संपादक अजय अस्थाना। तो जब वो जोधपुर थे तो हम उनको कवर करते थे। जी जोधपुर उन्होंने 10 से 12 साल काम किया था। तब उन्होंने मुझे कहीं से फोन नंबर लेके मेरा फोन किया। तो पहले तो उन्होंने कहा कि अजय अस्थाना बोल रहे हैं। मैंने कहा सर कि मैं ये बोल रहा हूँ। अरे मैंने कहा सर बहुत वो कैसे याद किया कि यार अभी मेरे हाथ में तुम्हारी मैगजीन है राजस्थान क्या टुडे, बात है। और मैं इसका सितंबर अंक पढ़ रहा हूँ जी और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आजकल लोग पढ़ते नहीं, और तुम लोगों ने ये एफर्ट किया और इतना अच्छा एफर्ट किया है। मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम मेरा सब्सक्रिप्शन करो, हर महीने मुझे ये बुक चाहिए। वो जयपुर रहते हैं आज की तारीख में, अच्छा और मुझे हर महीने ये बुक चाहिए। तब उस समय हम लोगों को बहुत खुशी होती बिल्कुल। है। एक रिटायर्ड आईएएस हैं जो हमारी मैगजीन के लिए लिखते हैं। अच्छा एक सेबी के एक्स डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डीआर मेहता साहब, जी जो जयपुर में रहते हैं, जी जो बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, जो जयपुर फूड भी जो चलाते हैं, वो भी हमारी मैगजीन के लिए लिखते हैं। तो हमें उसमें बहुत खुशी होती है कि जो हमने एक एफर्ट किया है उसको ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ हम सफल होंगे। बिल्कुल होंगे। सफल होना हम लोगों को इसलिए जरूरी है, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि हमें पता है हम मेहनत करें और मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं नहीं होता। हो सकता। बिल्कुल सही बात ये आपने बोली है कि ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आप जी कर रहे हैं और ये जो नए-नए कहते हैं ना आयाम आप तय कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए। क्योंकि जैसा कि आपने कहा रीडर्स आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने बिल्कुल लगे ऑनलाइन हैं भी है, आप और देखेंगे ना, आप फिज़िकल कहीं पे भी जाइए, बुक रीडिंग हम नहीं बैठे हो रहते हैं। पाती। अपन ट्रेन का एक एग्जांपल बताऊं, ट्रेन में पहले लोग बैठते थे तो पास-पास वाले बहुत बातें करते थे, एक संबंध हो जाते थे, बाद में संबंध फोन होता पे था, बात होते थे। आजकल तो कनेक्शन बनता था। बैठते ट्रेन में लोग मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, उनका डेस्टिनेशन आता है, उतर जाते हैं। पास वाली सीट को नहीं जानता कौन बैठा था। बिल्कुल तो सही अब कह ये रहे हैं आप। बहुत फर्क पड़ रहा है, और मेरे को लगता है जो हम मैगजीन ला रहे हैं, हुँ, हमारा एक एफर्ट है कि जो रीडिंग के, जैसा आज अखबार है, चाहे कुछ भी हो जाए, हुँ, कई लोग हैं जो सुबह उठते ही पहले अखबार पढ़ते अखबार हैं, पढ़ते हैं, फिर अपनी रेगुलर जो उनकी दिनचर्या है वो उसमें शुरू इन्वॉल्व होती है, होते हैं, उसमें शुरू करते हैं, लेकिन पहले उठते ही अखबार पढ़ते अखबार हैं। पढ़ते हैं। मैं जैसे उठते ही सबसे पहले मेन गेट खोलता हूँ, बाहर से पोर्ट से अखबार उठा के लाता हूँ, हुँ, अखबार पढ़ता हूँ, फिर अपने काम शुरू करता हूँ। मेरी मदर भी यही करती यही है, मतलब मैं कह रहा हूँ, तो हम वो दौर, ऐसा मैगजीन जैसा बहुत कम हो गया है, लेकिन हम उसको लौटाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम इसको वापस लाएंगे। बिल्कुल अजय जी और मैं भी आपके इस सोच के साथ हूँ और शुभकामनाएं तो है ही। बिल्कुल और बिल्कुल, अगर आपको लगता है मैं भी किसी तरह से इसमें वैल्यू ऐड कर सकती हूँ तो डेफिनेटली हम डेफिनेटली, डेफिनेटली आने वाले पॉडकास्ट बिल्कुल में बिल्कुल। मेरे को यही हम लगता है कि ये हरिप्रिया बैनर्जी फिल्म्स जो कर रहा है, जी फिल्म्स को लेकर, जी चूंकि वो हमारी छोटी बहुत अच्छा कर रही है, उसकी एक दर्शकों को शायद वो अभी पता नहीं होगा, मैं बता दूं, एक जी फिल्म की शूटिंग हमारे स्टूडियो में हुई है बिल्कुल जिसमें मैं बोलने न्यूज ही एंकर वाली का थी। रोल है, शायद आपका है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं उस समय बाहर था। जी आपने तो मुझे कहा था कि मेरे को शूटिंग करनी है, मैंने कहा आपका बिल्कुल ही स्टूडियो, आपका ही ऑफिस, आप करिए, बिल्कुल तो उसमें आपका रोल भी है। मैं और दर्शकों को यही बताना बिल्कुल चाहती हूँ कि ये जो हमारी मूवी है अल्फा नानू, इसका बहुत हद तक जो पूरा मीडिया का श्रेय वो इसलिए जाता है इनको कि हमारे ऑफिस का शूट आप ही के चैनल बिल्कुल बिल्कुल ऑफिस में बिल्कुल, जो हुआ है। जो दर्शक हैं हमारे इस फिल्म के, जी वो हमारा ऑफिस उस फिल्म में जरूर देखेंगे, और बिल्कुल देखेंगे। आपका वही रोल है जो आप पहले हमारे यहाँ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल आप पहले हमारे यहाँ एक एंकर थे, प्रेजेंटर थे, न्यूज जी रीडर थे, जी शोज करते थे, इवेंट जी होस्ट करते थे, और उस मूवी में भी आपने आई थिंक वही किया, मैं एंकर ही हूँ और एंकर मैं ही है। मेरा वही रोल दर्शाया बिल्कुल गया है बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमने इसका थीम बहुत ओरिजिनल रखा है। जैसी मेरी डॉटर है हरिप्रिया वो वैसी ही है और जैसे मैं हूँ मैं वैसी ही तो इसलिए उस मैं मूवी में दर्शकों को दर्शाया गया इनकी है। तरफ से कहना चाहूंगा, ये आप मूवी जरूर देखिएगा, जी और आपको बहुत कुछ इसमें अच्छा लगेगा देख के, और आपको वास्तव में पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल और आपका आभार
अजय जी, जितना भी करूं वो कम है, क्योंकि बिना ये जो कहते हैं ना कि साथ के, जो जो बिल्कुल, हम एक बिल्कुल। दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की कहते हैं ना कि अपनी समझ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ लेके सबको बढ़ते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मैं तो चाहूंगी कि अगर मेरे मूवी की जब शुरुआत इस तरह बिल्कुल। से हुई है और जब हम पॉडकास्ट पर भी आए हैं, तो आई थिंक जर्नी तो बहुत लंबी है। हम सबको एक बहुत ही लंबी जर्नी साथ तय करनी है, और हम इस तरह के काम करते रहेंगे। और मैं चाहूंगी कि आप जो भी करें, मेरे पॉडकास्ट में तो आप अरे हमेशा ही बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें शामिल आपने होना ये तय मैंने है। मैंने स्टार्ट में जैसा कहा, आपने एक नया सफ़र शुरू करा है जी, और जी, मैं आपको इतने सालों से जान रहा हूँ। आप जो काम करते हो पूरी तल्लीनता से करते हो, सबसे जी, बड़ी बात ये है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप मूवी में लगे, जी, मैंने देखा आपके पास टाइम नहीं होता था। जी, कभी हम कोई वॉइस ओवर के लिए कॉल भी करते थे तो आप यही कहते थे मैं फ्री होते ही करती हूँ। हालाँकि आप करते हो, जी, ये आपका बड़प्पन है जी, कहेंगे, क्योंकि आपका जुड़ाव है चैनल से। बिल्कुल जुड़ाव है तो इससे। वो बरकरार रहे जी, और आपका ये जो पॉडकास्ट का सफ़र शुरू हुआ, ये निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा, जी, क्योंकि आपकी मेहनत को देखकर मैं ये कह सकता हूँ, पिछले 3 दिन से आप लगातार कर रहे हो, लगातार, बिल्कुल सुबह से लगातार लेकर रात शुरू तक, ये बहुत बड़ी बात है। और जी, मुझे पता है आप करोगे और बहुत अच्छा करोगे, और आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और हरिप्रिया बैनर्जी फ़िल्म्स को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर देखें, फ़िल्म्स को भी देखें और भूमिका जी के पॉडकास्ट को भी देखें। आपको निश्चित रूप से इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन रहेगा, मैं ये तय हूँ, क्योंकि मैंने अभी ऑफ द कैमरा इनसे पहले बात की थी कि भई किसका-किसका किया। जी, तो इन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई, वो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत बेनिफिट करने वाली हैं, क्योंकि मैंने जो इनसे सुना है कि किसका-किसका किया है, उनको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पॉडकास्ट सिर्फ़ खुद के लिए नहीं है, ये बिल्कुल, आप लोगों के लिए पॉडकास्ट है, और बिल्कुल, आप लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही उपयोगी पॉडकास्ट साबित होने वाला है। बिल्कुल अजय जी, आपने मतलब जो बोली है वो बिल्कुल सही है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम दर्शकों के लिए कंटेंट बनाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, यही होना चाहिए। ऐसा कंटेंट जो उनके काम आए, कहीं न कहीं उनको उनके लिए एक मार्गदर्शन बने बिल्कुल, और वो भूमिका कुछ जी, यही सीखें। होना भी यही चाहिए। हम लोगों का उद्देश्य, मैं कहता जी, हूँ, जी, आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो हम चूँकि लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को पहला अपना उद्देश्य यही रखना चाहिए कि मेरे कुछ करने से लोगों का क्या फ़ायदा लोगों का होता है। क्या मैं फ़ायदा वही होता काम करूँ, है? बिल्कुल, जिससे मेरा अकेले का फ़ायदा ना हो कुछ, लोगों का फ़ायदा हो, लोगों मास का फ़ायदा हो, मास का लोगों को फ़ायदा, कुछ सीखने को मिले, वही बिल्कुल। चीज़ हमें करनी चाहिए। और उसी में जो सुकून है, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा तो यही सुकून है। हमें कुछ लोग मुझे कहते हैं, यार आप इतनी मेहनत करते हो, तो मैं यही कहता हूँ, यार मुझे मज़ा आता है। क्यों बिल्कुल, मज़ा आता है? बिल्कुल, क्योंकि मुझे उसका एप्रिसिएशन मिलता है। बिल्कुल। कहीं मैं जाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं, अरे यार आजकल आप टीवी पे नहीं दिखते हो, हुँ, आप पहले न्यूज़ पढ़ते थे रेगुलर। हुँ, तो मैं कहता हूँ, नहीं यार, आजकल मैं सिर्फ़ टॉक शोज़ करता हूँ, मैं इलेक्शन स्पेशल्स करता हूँ, जी, चुनाव जिस दिन वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है, मैं 12-12, 14-14 घंटे लाइव करता हूँ। लाइव करते हैं ठीक आप, है, मैं इलेक्शन टाइम में नेताओं के इंटरव्यू करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता है। उसमें आपको मज़ा ठीक आता है? है। तो अब मेरे दूसरे लोग वो काम कर रहे हैं जो मैं करता था। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, काम करना हमने नहीं छोड़ा है, बिल्कुल नहीं और वो छोड़ा है हम सर, करते रहेंगे। बिल्कुल ये करते मैं रहेंगे। दर्शकों को और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपके दर्शकों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों ने जो एक मिशन उठाया है कि जनता तक जनता की बात पहुँचाने का, और जनता की बात उनके ज़िम्मेदारों तक पहुँचाने का, उस पर हम बराबर काम करते हैं, करते रहेंगे, और कभी उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। बिल्कुल, ये एफ़र्ट्स जो हैं और ये जो आपने बातें आज कही हैं, आई थिंक मेरे गूज़बम्प्स भी आए हैं क्योंकि दिल से निकल रही है ये बिल्कुल बातें। दिल से निकल ये बातें दिल से आ रही हैं, और जब दिल से कोई बात निकलती है तो एक तो दर्शकों तक तो पहुँचेगी और परमात्मा से भी हम जुड़ बिल्कुल, जाते हैं। इसके इस आपने मेरे को ये कल रात को कहा, जी, जब हम बिल्कुल, बात कर रहे थे कि भई आपका कैसा चल रहा है? तो बिल्कुल, आपने कहा आप भी आ जाओ, मैं चाहती हूँ। बिल्कुल, तो मैंने आपको कल हाँ कर दी। बिल्कुल। फिर मैंने सुबह सोचा कि यार मैं क्या करूँगा? क्योंकि आपने हुँ, भी देखा होगा मेरा नेचर क्या, मैं लोगों के बीच ऐसा कम जाता हूँ। कम मैं जाते काम पर्दे के पीछे रह के काम करने वाला हूँ। हैं। जी, फिर सुबह मैंने सोचा, चूँकि आप कर रहे हो, जी, इसलिए मैं जाता हूँ, जी। क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। आप कोई भी काम करोगे, तो हम लोगों का उसमें सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत, ये बहुत, मानता हूँ, बहुत, बहुत इसलिए मैं सुबह आ गया। मान-सम्मान। मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं करी। यहाँ जी, आया, जब तक ऐसे ही था, और जी। ये जो सब हम बोल रहे हैं, ये ये दिल सब अपने आप ये दिल से निकल दिल रहा है, से आ क्योंकि रहा है, जो सही चीज़ है ना, वो हम बोल रहे हैं। वो हम हम बोल कोई रहे इसमें बनावटी नहीं है, जो हम इसकी हैं। बिल्कुल, स्क्रिप्टिंग कर रहे बिल्कुल। हैं। आपने भी मेरे ख़्याल से इस यहाँ बैठने से पहले हमने कोई बात नहीं करी कि कोई आप किस पर स्क्रिप्टिंग बात नहीं हुई करोगे। है, बिल्कुल आपने नहीं मुझे हुई ये है। भी नहीं बताया, ना मैंने आपसे पूछा कि अपन बात बिल्कुल, किस पे करेंगे। लेकिन एब्सोल्यूटली। मुझे पता है, आप जो भी बात करोगे, मैं उसका सही जवाब दूँगा, जो मेरे दिल में है, और वो मैं जवाब दे रहा हूँ।
आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बिल्कुल, हमेशा मैं आपको उसका मान देती हूँ, देती रहूँगी। अजय भैया ये आपका अनुभव है, तो जब अनुभवी लोग स्क्रीन कैमरा फेस कर रहे होते हैं तो उनको स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं होती। होती, बिल्कुल सही ये बात। भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो दर्शकों को जानना जी, चाहिए, और ये अनुभव है, ये आपका अनुभव है और ये आपका बड़प्पन है कि आप आए और आपने इतना मान-सम्मान नहीं, मुझे दिया और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए। और मैं भी आज आपको ये बात बोल रही हूँ कि आपका कोई भी लॉन्च कुछ भी आप नया करें, तो मैं चाहूँगी हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल, में बिल्कुल, जो भी ज़रूर हम होगा हमारा उसकी उसमें उसमें हरिप्रिया बैनर्जी फ़िल्म्स हमारे साथ है, भूमिका बिल्कुल, बैनर्जी जी साथ हैं बिल्कुल साथ है, और वो हमारी बिल्कुल, नन्ही स्टार भी हमारे साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल साथ है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस स्टूडियो में आके आपने अपना वक़्त दिया, और अगर कुछ और आप बोलना नहीं, चाहें बिल्कुल आपका अंत बहुत-बहुत में। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार हुँ, और आपको एक बार फिर इस नए वेंचर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं तो यही चाहूँगा हरिप्रिया बैनर्जी फ़िल्म्स, सुभाष घई फ़िल्म्स जितनी ऊपर जाए और एक अच्छा मुकाम हासिल करे और जो हमारी नन्ही स्टार है, वो दर्शकों के दिलों में अपनी एक्टिंग से बहुत अमिट छाप छोड़े और दर्शकों से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फ़िल्म ज़रूर देखें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हरिप्रिया बैनर्जी फ़िल्म्स तक पहुँचाएँ ताकि उस हिसाब से और ज़्यादा मेहनत की जा और सके। तो ज़्यादा आप नए। सबका, हाँ, आप सभी का, आपकी पूरी टीम का और बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच अजय जी। एंड दर्शकों से निवेदन है कि आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप प्लीज़ हम तक पहुँचाएँ, हम ज़रूर सुनेंगे और नेक्स्ट कंटेंट हम और क्या बनाएँ, उसके लिए भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस पॉडकास्ट।